अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आज हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर का, जिसका नेम है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। जैसे कि नंबर 1 पे हमने बेबीलोनियन और सुमेरियन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया और इसके बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इजिप्शियन हेरोग्लिफिक नंबर सिस्टम को, कि इजिप्शियन हेरोग्लिफिक नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इजिप्शियन हेरोग्लिफिक न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हेरोग्लिफिक वर्ड का मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हेरोग्लिफिक, टू राइट अ नंबर बाय यूजिंग शेप्स और पिक्चर। इसके कहने का मतलब ये है कि नंबर को लिखने के लिए किसी शेप का या किसी पिक्चर का इस्तेमाल करना, मतलब नंबर को लिखने के लिए किसी पिक्चर का इस्तेमाल करना, उसको हम क्या कहते हैं, हेरोग्लिफिक नंबर कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहते हैं, हेरोग्लिफिक कहते हैं। और जैसे कि नेम से ही हमें अभी पता चल रहा है कि इजिप्शियन हेरोग्लिफिक न्यूमेरल सिस्टम का मतलब ये है कि पिक्चर्स को इस्तेमाल करके नंबर्स को लिखना, पिक्चर्स को इस्तेमाल करके या शेप्स को इस्तेमाल करके नंबर को लिखना, ये इजिप्शियन वालों का तरीका था, मेथड था। और जैसे कि ये आपको कुछ इधर नंबर्स और सिंबल्स और कुछ नेम्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये इनके सिस्टम नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं, शेप्स हैं। जैसे कि वो 1 को रिप्रेजेंट करते थे एक स्टाफ से, एक लाइन होती थी उससे, और नंबर 10 को वो एक हील बोन से रिप्रेजेंट करते थे। क्या? हील बोन से रिप्रेजेंट करते थे। और 100 को वो एक रोप से, एक रस्सी से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका नेम है कॉइल ऑफ रोप। और 1000 को वो एक फ्लावर से रिप्रेजेंट करते थे, लोटस फ्लावर। और 10,000 को वो एक पॉइंटिंग फिंगर से रिप्रेजेंट करते थे। ये एक फिंगर है, पॉइंटिंग फिंगर, ठीक है। और वो एक लेग को टेडपोल या फ्रॉग की शेप से रिप्रेजेंट करते थे। और उसके बाद वो 10 लेग, 10 लेग या 1 मिलियन को वो रिप्रेजेंट करते थे एक मैन की पिक्चर से, मैन की शेप से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी नंबर से थे, चलो देखते हैं कि ये नंबर वो कैसे इस्तेमाल करते थे। जैसे कि 2 हो गया, वो 2 को कुछ इस तरह लिखते थे, और 3 को कुछ इस तरह लिखते थे, और 4 को कुछ इस तरह लिखते थे, और 5 को लिखते थे, इस तरह लिखते थे, और 6 को लिखते थे इस तरह, और इसी तरह 7 को वो लिखते थे, इस तरह लिखते थे, 8 को इस तरह लिखते थे, और 9 को इस तरह लिखते थे। और जैसे कि 10 को वो लिखते थे ऐसे, इस तरह। अब 20 को वो इस तरह कुछ लिखते थे, और 30 को वो कुछ इस तरह लिखते थे। ये इजिप्शियन के हिसाब से ये 30 है। पहले ये ऐसे कुछ शेप या कुछ पिक्चर्स इस्तेमाल करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि चलो ये एग्जांपल लेते हैं फ्लावर वाला, ठीक है। फ्लावर क्या? 1000। 1000 में कैसे वो लिखते थे? ऐसे, ये ऐसे
एक फूल बना दिया, ये 1000 है। और 2000 को वो कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ये 2000 हो गया उनके हिसाब से। और 1 मिलियन को कैसे लिखते थे, 1 मिलियन को ऐसे लिखते थे, 1 मिलियन को ऐसे लिखते थे एक मैन की शेप में, जैसे कि ये एक मैन की शेप हो गई, तो ये उनके हिसाब से 1 मिलियन है, 1 मिलियन। और 2 मिलियन कैसे लिखेंगे, 2 मिलियन वो ऐसे लिखेंगे, 2 आदमी बना देंगे वहाँ पे। ये उनके हिसाब से 2 मिलियन है। तो ये मेथड्स था, ये वे था, ये तरीका था एडिशन वालों का नंबर्स को लिखने का। तो इसी तरह ये नंबर भी कुछ टाइम तक चलता रहा, फिर ये नंबर भी ख़त्म होने लगा। और उसके बाद ही कौन सा नंबर आ गया, हाँ, उसके इस नंबर के बाद ये रोमन नंबर से फिर आने लगे। फिर जैसे कि अभी तक रोमन नंबर भी चल रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, जैसे कि किसी डेकोरेशन में हो गए इस्तेमाल करने के लिए, और किसी क्वेश्चन पेपर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें रोमन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, या कभी कभी आप वॉल क्लॉक्स देखेंगे तो उसमें भी रोमन नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और जैसे कि कभी कभी आप अपनी वॉच पहनोगे तो उस वॉच में भी आपको रोमन नंबर से दिख रहे होंगे। तो रोमन नंबर अभी तक तो वैसे तो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फाइनली जो ये नंबर 4 वाला है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, ये बहुत पॉपुलर है और ये वर्ल्ड लेवल पर अभी इस्तेमाल हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। जो नंबर 3 टॉपिक है रोमन नंबर सिस्टम, ये हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में